बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज 6.5 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका करने लगे हैं। तो इसमें फ़ार्मूला जो है वो एक नया फार्मूला है। वो नया फार्मूला कैसे हमें पता चलता है पेपर में कि नया फार्मूला आ गया। इससे पहले जो हमने 2 क्वेश्चन किए उसमें हमने ये देखा था कि उसमें सिर्फ दोनों ब्रैकेटों में सिर्फ पहले वाली दोनों वैल्यू सेम थी, बाद वाली दोनों वैल्यू सेम नहीं थी। तो इसमें ये हो गया कि या पहली वाली वैल्यू भी सेम हो, बाद वाली वैल्यू भी सेम हो। जैसे देखो ना, ये पहली वाली वैल्यू ये भी ए है तो इसकी पहली भी ए है, इसकी बाद वाली भी बी है, इसकी बाद वाली भी बी है, सेम होगी ना। तो इस तरह पहली वाली वैल्यू भी सेम हो, बाद वाली वैल्यू आपस में सेम हो और दोनों ब्रैकेटों के साइन मुख्तलिफ हों, साइन दोनों के मुख्तलिफ हों, तो फिर फार्मूला बनता है। तो क्या फार्मूला बनता है? तो ये फार्मूला बनता है कि पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर, जो भी पहली वैल्यू है उसका स्क्वायर, माइनस दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा जी। तो मैं दोबारा से इसको अपनी वर्डिंग में बता रहा हूँ कि इस फार्मूले को कैसे हमने समझना है कि दो ब्रैकेट्स हैं, उसमें पहली वाली वैल्यू भी दोनों सेम है और दोनों बाद वाली वैल्यू भी सेम है। तो कैसे, और साइन भी इनके मुख्तलिफ हैं। साइन मुख्तलिफ होंगे तो फिर फार्मूला ये बनता है। अगर साइन सेम हो जाए तो फिर ये वाला फार्मूला नहीं बनता, ये भी बात याद रखनी है। तो जब ऐसी सूरत हो जाए तो दोनों जो पहली वाली वैल्यू होती हैं, यहाँ पे पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो ये बेटा फार्मूला है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं और फिर हम इनको सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेटा, ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। दोनों ब्रैकेटों में देखें आपके, दोनों ब्रैकेटों में पहले वाली वैल्यू भी सेम है और दोनों ब्रैकेटों में बाद वाली वैल्यू भी सेम है और साइन भी दोनों के डिफरेंट हैं। तो ये फार्मूला बन गया ना, साइन भी डिफरेंट है, पहली वैल्यू भी सेम है, दूसरी वाली वैल्यू भी आपस में सेम है। तो इसका क्या होता है? ये होता है पहली वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस जो बाद वाली वैल्यू होती है उसका स्क्वायर। पहली वाली वैल्यू क्या है? x है और बाद वाली वैल्यू क्या है? 4। कि दोनों में एक ही समझ लें, चाहे ये 4 समझ लें चाहे ये 4 समझ लें आप। 4। अब इसको बड़ा सॉल्व कर लें। x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस का माइनस, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16। ये आंसर है बेटा जी इसका। इस वाले पार्ट में देखें बेटा, दोनों ब्रैकेटों में पहली वाली वैल्यू भी सेम है, बाद वाली वैल्यू आपस में सेम है, एक जैसी हैं और साइन दोनों में मुख्तलिफ हैं। तो फार्मूला बन गया वो वाला। तो बेटा अब इसमें लिखा, ऐसी सूरत हो तो होता है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ये स्क्वायर है, ठीक हो गई। अब फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है? 7x और सेकंड वैल्यू क्या कौन सी है? 8। अब इनको आप सॉल्व कर लें। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 और ये स्क्वायर एक्स के ऊपर आएगा तो एक्स स्क्वायर, माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। तो ये बेटा इसका आंसर। तो बेटा इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। इसमें भी देखें, दोनों ब्रैकेटों में जो दोनों पहली वाली वैल्यू हैं वो भी सेम है और जो दोनों बाद वाली वैल्यूज़ हैं वो भी आपस में एक जैसी हैं और साइन दोनों के डिफरेंट हैं। तो वो सारी कंडीशन बन गई फार्मूले वाली। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, क्या लिखते भी हैं, फर्स्ट वैल्यू ये वाली है, और माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब इसके वो पावर को इनके साथ सॉल्व कर लें, ये हमारा आंसर है। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 और स्क्वायर एक्स के ऊपर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये स्क्वायर ऊपर वाली वैल्यू का भी है, ये स्क्वायर नीचे वाली वैल्यू का भी है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। तो ये बेटा इसका आंसर। इस वाले क्वेश्चन में देखें बेटा, इसमें भी पहले वाली वैल्यू सेम है, बाद वाली वैल्यू सेम है, साइन इनके डिफरेंट हैं। तो साइन डिफरेंट का मतलब बेटा ये होता है कि एक तरफ प्लस हो एक तरफ माइनस हो। लाजमी नहीं कि शुरू वाली में प्लस हो और बाद वाली में माइनस हो, चाहे यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस आ जाना चाहिए। ये साइन दोनों के डिफरेंट होने चाहिए। तो वो कंडीशन पे हमारे पूरे आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू हमारी एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ऐसे हो गया। तो आप इसकी पावर्स को नीचे वाली वैल्यू के साथ सॉल्व कर लें। एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4
और y का ऊपर पावर आएगी तो ये बन जाएगा y²। तो ये बेटा इसका आंसर है। इस वाले क्वेश्चन में भी देखें बेटा, पहले वाली दोनों वैल्यू सेम है, बाद वाली दोनों आपस में सेम है और इनके दोनों के साइन मुख्तलिफ हैं। तो हो जाएगा ये फार्मूला। तो ये बन जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर 4 का भी है, ये स्क्वायर x का भी है। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और x का x² माइनस 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49 और y के ऊपर पावर आएगी तो y²। ये बेटा इसका आंसर है। तो चाहे आप इसको ऐसे इनका साथ साथ इनका ना, ये जब आप पेपर में कर रहे होते हैं तो साथ साथ इस तरह मेकअप किया करें। इनका मेकअप करने से देखो कितनी ग्रेस बनती है, शक्ल बदल जाती है बंदे की भी। इस तरह इसकी भी आप कोशिश किया करनी अच्छी तरह से, हाशिया लगा के रफ वर्क की लाइन अलग से करके। तो आप ये करोगे ना तो आपके पेपर का इम्प्रेशन जो होता है बढ़ जाता है। इस वाले क्वेश्चन में बेटा देखें कि दोनों ब्रैकेटों में पहली वाली वैल्यू भी सेम है और बाद वाली वैल्यू भी सेम है, साइन मुख्तलिफ हैं। तो फार्मूले में होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a², यानी कि a का मतलब पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर। ये ध्यान से लिखना है, ये ऐसा ना समझिए कि 6 है, ये b लिखा हुआ है, ये 9b। ठीक है। अब 2 का स्क्वायर 4 और a का a² माइनस 9 का स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना होता है अपने आप से। 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 9 दा 81 और b का स्क्वायर b²। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो अब ये तो नहीं समझ रहे कि अब इनको फर्दर हम सॉल्व कर लें। a² में b² की वैल्यू प्लस माइनस नहीं हो सकती। a² में a² ही होता है प्लस माइनस और b में b होता है, इसलिए हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो यही इसका बेटा आंसर हो जाता है। और आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। और तो इस वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, उन्होंने कहा हुआ कि इसको मल्टीप्लाई करना है। और कैसे करना है कि ये इसमें देखें कि इसमें 3 ब्रैकेटें होंगी। तो पहले हम 2 ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, जो 2 ब्रैकेट का आंसर आएगा उसको तीसरी के साथ हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम इन 2 को सॉल्व कर रहे हैं, ये आपको समझाने के लिए मैंने लाइन ड्रा की है। लाइन के ऊपर वालों को हम सॉल्व कर लेते हैं और जो लाइन से आगे वाले ब्रैकेट है उसको हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। इन दोनों में देखो फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अभी जो तीसरे वाला फार्मूला था a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि पहली वाली वैल्यू भी सेम है और बाद वाली दोनों वाली भी सेम है, साइन भी डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर। ये दोनों ब्रैकेटें तीसरी वाली से क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ये तो इसका आंसर आ गया ना। और ये वाली ब्रैकेट एज इट इज़ नीचे आ गई। ठीक हो गया। अगर ये वाली ब्रैकेट ना होती तो फिर हम इसको ब्रैकेट ना भी लगाते तो ऐसे ही इसका आंसर था। लेकिन अब हमने इसको इसके साथ सॉल्व करना है। अब देखें, एक दफ़ा इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हुआ है, अब दोबारा फिर देखें वही वाला फार्मूला दोबारा बन गया है। इसमें देखें कि दोनों पहली वाली वैल्यू इसमें भी सेम है, ये पावर भी सेम है, बेस भी सेम है, और बाद वाली वैल्यू दोनों भी आपस में सेम है। और इनके जो साइन है, ये साइन इसका ये प्लस का साइन है। और फार्मूला बनता है उस वक्त है कि जब डिफरेंट साइन हो। तो पहली वाली वैल्यू भी सेम है, दूसरी वाली भी सेम है, और साइन इनके हैं बेटा डिफरेंट। तो फार्मूला बन गया। अब फार्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट वाली जो वैल्यू है, ये वाली फर्स्ट वाली वैल्यू इसका स्क्वायर माइनस जो सेकंड वैल्यू है, जो बाद वाली वैल्यू है, उसका स्क्वायर। तो बाद वाली वैल्यू भी पहले इससे स्क्वायर है ना, वो तो ऐसे आएगा ना। ये ऊपर वाला जो 2 है ना, ये फार्मूले का है। अब हमने पावर का जो लॉ है, एक्सपोनेंट का जो लॉ है, वो हमने पढ़ा हुआ है कि पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 2 द 4, और ये भी पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 द 4। तो ये बेटा इसका आंसर है। इस वाले क्वेश्चन में भी देखें बेटा कि ये 3 ब्रैकेट्स हैं, तो पहले हम 2 ब्रैकेटों में देखें कि इनको सॉल्व कर लेंगे और ये वाली ब्रैकेट एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। इसमें भी देखें कि ये पहली वाली वैल्यू भी सेम है, सेकंड वाली आपस में सेम है, और साइन इनके डिफरेंट है। तो क्या होता है कि फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर। अब क्योंकि ये दोनों ब्रैकेटें इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही हैं,
तो इसको हम ऐसे करके एक ब्रैकेट में बड़ी ब्रैकेट कर लें या स्क्वायर ब्रैकेट कर लें, उसके अंदर बंद कर देंगे, और ये बाद वाली ब्रैकेट एज इट इज़। ठीक हो गया। तो अब इनकी ये पावरों को आप सॉल्व कर लें। एक्स को हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 का भी स्क्वायर है, वाई का भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और वाई का वाई स्क्वायर। ये ब्रैकेट लगाई है ये वाली, ताकि ये शो हो कि ये सारी नेक्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हो गया। और बेटा अगर इक्वल का साइन कभी याद भूल भी जाए ना, तो जब याद आ जाए तो इक्वल पुट कर देना है। अब फिर देखें दोबारा से वही वाला फार्मूला बन गया है कि पहली वाली वैल्यू आपस में सेम है मुकम्मल तौर पे, बेस भी पावरें भी, और बाद वाली वैल्यू आपस में सेम है, साइन इनके डिफरेंट हैं। तो फार्मूला फिर बन गया फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर। फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है हमारी एक्स स्क्वायर, और बाद वाली वैल्यू क्या है 4 वाई स्क्वायर। तो अब बेटा इनकी पावरों को सॉल्व कर लें। पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, माइनस 4 का स्क्वायर 16, और पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो y की पावर 4। तो ये बेटा इसका आंसर। आप देख रहे हैं आपके जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप शुरू से ये साथ साथ समझ के करते आ रहे हैं ना, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन बेटा कोई भी आसान नहीं होता। अगर समझ में नहीं आया तो मुश्किल ही मुश्किल है, समझ में आ जाए तो हम आसान ही होता आसान ही है। बात होती है कि समझ ना आए तो मुश्किल बन जाता है। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है समझने की, और मुझे भी जितनी अल्लाह ताला ने इल्म दिया हुआ है उसके मुताबिक मैं सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वाले क्वेश्चन में भी बेटा देखें कि पहली दोनों ब्रैकेटों की वैल्यू, पहली वाली वैल्यू भी सेम है और बाद वाली वैल्यू आपस में सेम है। तो ये लाइन में ड्रा कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ये वाली ब्रैकेट एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। ब्रैकेट में बंद इसलिए करेंगे कि ये नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई अभी हो रहा है। इसको पहले सॉल्व कर लें। 4 का स्क्वायर 16 और a का a स्क्वायर माइनस b का b स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, और ये वाला एज इट इज़। ये क्वेश्चन बेटा हमारे इसी तरह के आ रहे हैं। आप देखें कि इन दोनों को जब भी, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किए हैं, तो जब पहले दोनों ब्रैकेटों को सॉल्व करते हैं तो आंसर यही वाला आता है, सिर्फ साइन का डिफरेंस आता है। ऐसे ही है ना, मुश्किल नहीं है, वो सेम पैटर्न ही हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो अब देखें, अब दोबारा से फार्मूला इस पर अप्लाई हो जाएगा कि पहले वाली दोनों वैल्यू आपस में सेम है और बाद वाली दोनों वैल्यू आपस में सेम है। तो हम इसको करेंगे कि फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है 16 स्क्वायर माइनस बाद वाली वैल्यू का स्क्वायर। तो इस तरह से बेटा इसका अब आप इसकी पावर को सॉल्व कर लेंगे। 16 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16 का बेटा स्क्वायर होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 16 यानी कि 256, और पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 टू द 4। फिर इस तरह ये भी पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 2 टू द 4। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में भी देखें बेटा कि पहले इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट वाली सेम है तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर, हम इनको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, और बाद वाली ये ब्रैकेट एज इट इज़ नीचे आ गई। पहले इन दोनों का आंसर निकाल लेंगे। a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, ये हो गया, और ये वाली ब्रैकेट एज इट इज़ नीचे आ गई। अब देखें ये फिर वही वाला फार्मूला बन गया। पहली वाली वैल्यू आपस में सेम है, दूसरी वाली आपस में सेम है, साइन डिफरेंट है। तो ये बेटा हो जाएगा फर्स्ट वाली वैल्यू इसका स्क्वायर माइनस दूसरी वाली वैल्यू इसका स्क्वायर। अब a का स्क्वायर a 4 हो जाएगा, 2 टू द 4 हो गया ना, और 9 का स्क्वायर 81। ये बेटा इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है। इसको भी उन्होंने कहा हुआ है कि एवेल्यूएट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो इसमें भी हमने इसको मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन इसको ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर देना, बल्कि फार्मूले की हेल्प से हमने इनको सॉल्व करना है। तो पहले फार्मूले के लिए आपको पता है कि मल्टीप्लाई में फार्मूला नहीं होता, हमने इसको प्लस माइनस की फॉर्मेशन में लेके आना होता है, या फार्मूले की फॉर्मेशन में इसको लिखना होता है।
तो हम जैसे देखिए इसके जो नियरेस्ट फ्रेंडली नंबर है कौन सा है, 102 के करीब तीन है, 100 + 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 100 - 2। तो यही वाला फार्मूला जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि पहली वाली वैल्यू आपस में सेम हो, बाद वाली आपस में सेम हो, साइन डिफरेंट हो, तो फार्मूला होता है कि फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस बाद वाली वैल्यू का स्क्वायर, यानी दोनों की बाद वाली जो वैल्यू है ना इसका स्क्वायर। अब इसकी पावर को सॉल्व कर लें बेटा, 2 ज़ीरो का जो स्क्वायर होता है ना वो हो जाते हैं 4 ज़ीरो, ज़ीरो हमेशा स्क्वायर में डबल हो जाते हैं, और 1 का स्क्वायर 1 नहीं, और 2 का स्क्वायर 4। इसको बेटा इस तरह से हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 96। आपने इसको तरीके के साथ माइनस कर लेना है। अब इसका बेटा करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में बेटा ये 65 × 55, इन दोनों के दरमियान में कौन सा फ्रेंडली नंबर है, वो बेटा है, इसको हम लिख सकते हैं 60 + 5, और इसको लिख सकते हैं 60 - 5। ठीक हो गया। तो अब देखेंगे पहली वाली दोनों ब्रैकेटों में पहली वाली वैल्यू भी सेम है और बाद वाली भी सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसको लिख लेंगे 0 का स्क्वायर 1 ज़ीरो हो तो उसके 2 ज़ीरो, और 6 का स्क्वायर 36, और 5 का स्क्वायर बेटा होता है 25। तो अब बेटा 36 हंड्रेड में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला। ठीक हो गया जी। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की जाने। तो बेटा इसका जो थर्ड पार्ट है ये थोड़ा सा उन्होंने बच्चों के लिए सोचने वाला क्वेश्चन है, ये सोच ही करने वाला है, ऐसे भागते भागते नहीं हमने इनको कर लेना। वो सोचना थोड़ा सा ऐसे है कि हमने किस तरह से इसको हम फार्मूले की फॉर्मेशन में लाएंगे। इसमें ये है बेटा कि जो डेसिमल के इधर वाली वैल्यू ना, जो होल नंबर बोलते हैं जिसको, डेसिमल के जो लेफ़्ट साइड पे है, इसको अलग कर लेंगे, 1 + 0.01, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यही आ जाएगा। इसी तरह इधर का आम तौर पे बच्चे परेशान होते हैं कि इधर का आप कैसे फाइंड करें। इसका वैसे तो 1 से ही आता है, लेकिन फिर भी आपको एक हिंट बता देता हूँ कि जो नंबर इधर हमने प्लस के साथ किया ना, नंबर आना इधर भी वही है, लेकिन साइन दरमियान में मुख्तलिफ आना है, 0.01। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने इसका हिंट लेंगे तो हमारे लिए ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। तो वैल्यू देखें दोनों, पहली वाली वैल्यू भी सेम है, साइन भी इनके डिफरेंट है, और बाद वाली भी सेम है। अगर आप इसको इसमें से माइनस करोगे यही आता है। तो अब ये फार्मूले की फॉर्मेशन में आ गया कि पहली वाली वैल्यू भी सेम है, बाद वाली भी सेम है, साइन भी डिफरेंट है, तो होता है फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस बाद वाली वैल्यू का स्क्वायर। तो अब बेटा इसको आपने सॉल्व कर लेना है। तो ये 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसी तरह इसको आपने रफ में मल्टीप्लाई कर लेना है, या आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। स्क्वायर का मतलब ये होता है ना कि उसी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करना हमने, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, इसके अलावा बाकी तो हैं ही सारे ज़ीरो हैं। तो अब इसमें डेसिमल कहाँ पुट करना होता है, मल्टीप्लाई में। ये प्लस माइनस में तो बेटा डेसिमल सीधा नीचे आता है ना, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसे सीधा डेसिमल नहीं आता। मल्टीप्लाई में क्या होता है कि एक डेसिमल से हमें चलना होता है और दूसरी डेसिमल के पास आके ब्रेक लगा देनी है। ठीक है। तो हमने देखना है कि एक डेसिमल से चले हैं तो दूसरे डेसिमल तक टोटल कितने डिजिट रास्ते में आए हैं, 1 2 3 4 आए हैं। तो अब हमने यहाँ से 4 डिजिट के बाद, 4 डिजिट के बाद ही हमने डेसिमल पुट करना है, 1 2 3 4, और ये डेसिमल। तो डेसिमल को इस तरफ से हमने खाली नहीं छोड़ना, तो 0 से डांप देना है उसको। ठीक है। तो अब इसको लिख लें यहाँ पे 1। अब इसमें से इसको माइनस करना है। तो वैसे तो माइनस का आंसर डायरेक्ट ही मैं लिख सकता हूँ, लेकिन ये आपको समझाना यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन आसान है। तो मुझे पता है कि स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। अब ये 1 है ना, 1 में से इसको क्या करना है, माइनस। जिस वैल्यू के कहीं डेसिमल नहीं होता उसका डेसिमल कहाँ पे होता है, राइट साइड पे होता है ना, यहाँ पे।
अब हमने प्लस माइनस में क्या करना होता है, प्लस माइनस में डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। अब ये वाली वैल्यू को इसके जब नीचे लिखना है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा और इसके राइट साइड पे 3 ज़ीरो हैं, 1 2 3 ज़ीरो और फिर 1 है। तो हमने इनको क्या करना है, माइनस, ऐसी है ना जी। तो अब ऊपर अगर डेसिमल के बाद कोई वैल्यू ना हो तो हम ज़ीरो वहाँ पे लिख सकते हैं माइनस करने के लिए। ये हमने 3-4 क्लास से सीखते आ रहे हैं। तो इस तरह से आपने इसको माइनस करना है। ये ज़ीरो से 1 माइनस नहीं होता तो इधर से बोर हो जाएगा, ये ज़ीरो रह गया, ये बन गया 10, 10 से 1 इधर गया, ये रहेगा 9, इस 10 से इधर 1 गया तो ये रहेगा 9, इस 10 से इधर गया 1, ये होगा 10, इधर रहेगा 9। अब 10 से 1 माइनस किया, बाकी रहेगा 9 और ये भी 9 का 9, ये भी 9 का 9 और ये भी 9 का 9 और डेसिमल के नीचे डेसिमल आगे है ही ज़ीरो है। तो इस तरह से ये बेटा इसका आंसर आता है। ये मैंने आपको समझा के बता दिया है कि बच्चे ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कह दें कि 1 से 1 माइनस किया तो आंसर आ गया 0.0, ऐसा ना कर लेना, ठीक है मेरा बेटा। ये जो आप बैठे पढ़ रहे होते हो ना, ये सिर्फ आप ये ना समझें कि आप बैठे पढ़ रहे हो, कि आप जब कुर्सी पे बैठे होते हो ना पढ़ने के लिए, आपके साथ बेटा आपके वालदैन के ख़यालात, उनकी ख्वाहिशात, उनके उनके जो होते हैं ना जो आपके साथ उनके एक मुस्तकबिल की उम्मीदें होती हैं, आप वो बैठे हुए हो। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से ये समझना है, आपने वालदैन के उन इरादों के, उनके ख़यालात को, उनके जो टारगेट हैं, उनकी ख्वाहिशात हैं, उनको आप लोगों ने पूरा करना है, ठीक है ना। आप ये ना समझना कि आप सिंपल बैठे हुए हैं, मोबाइल पकड़ा हुआ है और क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा, टाइम गुजर रहा है, ऐसा नहीं करना। अपने वालिदैन के ख़यालात, एहसासात को आप लोगों ने उनको मजरू नहीं होने देना, ठीक है मेरा बेटा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। इसको बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका फार्मूला नहीं होता, तो हमने इसको फार्मूले की फार्मेशन में हमने इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम इसको देखते हैं कि इनका फ्रेंडली करीबी नंबर कौन सा है। इसका बेटा हो जाएगा ये 200 + 2 और इसको लिख सकते हैं कि 200 - 2। 200 से 2 माइनस करेंगे तो यही आता है, ठीक हो गया। तो आप ये देखो दोनों ब्रैकेटों में पहली वाली वैल्यू भी सेम है और बाद वाली वैल्यू भी सेम है और साइन इनके मुख्तलिफ, इन डिफरेंट साइन हो, तो फार्मूला बन जाता है फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब जैसे मैंने पहले बताया कि 2 ज़ीरो का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 2 ज़ीरो का स्क्वायर होता है 4 ज़ीरो और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब इसमें से इसको माइनस करना है। इसी तरह से आपने ना ये जो यूनिट होता है, जैसे ना यूनिट 10 100, इस तरह यूनिट के नीचे यूनिट लिखना है। अगर किसी जगह पे उर्दू में ये मैथ हो तो इसको बोलते हैं इकाई, इकाई के नीचे इकाई आती है, दहाई के नीचे दहाई आती है ना, ऐसे भी उर्दू मीडियम में पढ़ाते हैं। तो जैसा भी आपका स्कूल होगा ना तो वैसे ही बेटा आप लोगों ने इसको कर लेना है। तो आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो आ जाएगा 3 9 9 9 और 6, ये बेटा इसका आंसर है। तो ये बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब इसके 3 पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 के वो हम करते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा। जब हम थोड़ा सा ध्यान के साथ करेंगे तो ये वैसा ही है, ठीक हो गया। अब देखें कि ये वाला जो पार्ट है ये प्लस आ रहा है, इस वाले पार्ट को हम अलग से सॉल्व करेंगे और इस वाले पार्ट को हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये पहली वाली वैल्यू भी सेम है, बाद वाली भी सेम है, साइन डिफरेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस बाद वाली वैल्यू का स्क्वायर। इनको सॉल्व किया तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है मेरा बेटा। प्लस अब यहाँ पे हम ब्रैकेट इसलिए नहीं लगा रहे कि वो पिछले क्वेश्चनों में ना ये वाली वैल्यू नेक्स्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती थी, तो मल्टीप्लाई शो करने के लिए हम ब्रैकेट लगाते थे। इसमें आप देखें a + b होल स्क्वायर, तो ये अब इसमें ये वाला फार्मूला बनता है, पहला फार्मूला जो हमने स्टार्ट में किया था, a + b होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। तो a का मतलब क्या होता है,
पहली वाली वैल्यू, बी का मतलब होता है दूसरी वैल्यू, फिर ए और फिर दूसरी वाली वैल्यू, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इनकी पावर्स को बेटा सॉल्व कर लें आप। एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा 4 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर ही, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4 प्लस 2 टू द 4 4x। अब बेटा ये हो रहे हैं प्लस माइनस, ठीक है ना। अब हम इनको देखते हैं कि इनको जो लाइक टर्म है उनको हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। ये भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x। तो अब देखिए बेटा ये भी दोनों के सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे। प्लस माइनस में हमेशा कोफिशिएंट प्लस होते हैं। 1 + 1 2 2x स्क्वायर। अब ये दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो क्या होता है माइनस। 4 से 4 माइनस किया 0, या हम कहते हैं कि ये कट गए, फिर 0 प्लस माइनस में लिखते नहीं होते। और ये वाली वैल्यू अकेली थी तो ये एज इट इज़ 4x आ गया बेटा, ये इसका आंसर है। अब इस क्वेश्चन में भी देखें बेटा कि ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। उसमें यहाँ पे प्लस का साइन था और यहाँ पे इसके माइनस का साइन है, बाकी फार्मूले वही हैं। इसमें भी देखो जो पहली 2 ब्रैकेटें हैं उसमें ब्रैकेट्स हैं, उसमें पहली वाली वैल्यू सेम है, बाद वाली आपस में सेम है, साइन इनके डिफरेंट है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस। अब इसका फार्मूला खोल लेना है। इस तरह फार्मूला हम इसका एक्सपेंड करना है ना। इस तरह हमने ये पहला फार्मूला प्लस के साथ था, अगर माइनस का हो तो -2ab होता है, ये फार्मूला हमने सीखा था ना। तो अब इसका हमने, क्योंकि ये माइनस है, इस माइनस की वजह से इसको हमने एक और ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। a - b होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, a का मतलब पहली वाली वैल्यू, प्लस b स्क्वायर -2ab, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ये सिर्फ जो माइनस की वजह से ना 2ab के साथ माइनस आता है, बाकी सारे ये प्लस ही होते हैं, ठीक होगा। पहले अब हम इनकी पावर को सॉल्व कर लेंगे, सारे क्वेश्चन में पावर को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर 9 और a का a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस, इसकी अभी ब्रैकेट आपने ये वाली ब्रैकेट ना ख़त्म नहीं करनी, ये माइनस की वजह से है। पहले इनकी पावर को सॉल्व कर लें। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें नंबर्स को नंबर के साथ। 4 टू द 8 8a माइनस 8a। अब बेटा इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, पहले अंदर वाले सारों को सॉल्व कर लिया ना। जब सारों को अंदर वालों को सॉल्व कर लेंगे तो एंड पे जाके ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के इसके बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज होते हैं। तब वो साइन चेंज करने के लिए अब हम ब्रैकेट खोलेंगे। 9a स्क्वायर -4 माइनस a स्क्वायर -16 और ये हो जाएगा प्लस 8a। अब जो इसमें लाइक टर्म्स हैं उनको एक दूसरे के पास पास लिख लो, रीअरेंज कर लो। a स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या है ये माइनस a स्क्वायर, a वाली वैल्यू भी है यही है, प्लस 8a और a वाली नहीं है, -4 और -16। तो अब देखिए बेटा इसमें डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए। 9 से 1 माइनस किया 8a स्क्वायर, और बड़े नंबर का साइन प्लस है तो प्लस ही रहेगा। शुरू में प्लस ना भी लिखे तो अंडरस्टूड है, ये अकेली वैल्यू है तो ये एज इट इज़ आ गई। और ये सेम साइन है तो बेटा प्लस हो गए। 16 और 4 होते हैं 20, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस। तो ये बेटा इसका आंसर। तो इस पार्ट में देखें बेटा कि ये बीच में माइनस है, ये 2 ब्रैकेट्स अलग से हमें सॉल्व करनी है और ये वाली 2 ब्रैकेट्स अलग से सॉल्व करनी है। तो इसमें देखें बेटा कि ये इन ब्रैकेटों में, दोनों ब्रैकेटों में पहले वाली वैल्यू भी सेम है और बाद वाली वैल्यू भी आपस में सेम है, और साइन है इनके मुख्तलिफ। इस तरह बाद वाले में भी ऐसे ही है, पहली वाली वैल्यू सेम है, बाद वाली वैल्यूज आपस में सेम है, साइन इनके डिफरेंट हैं। तो इन पर भी वही फार्मूला, तीसरा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो ये होता है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अगर एक ही वैल्यू है तो फिर हम ऐसे ब्रैकेट ना भी लगाएं तो अंडरस्टूड ही है। अब यहाँ पे बेटा ये माइनस ये वाला आ गया,
इसके जो आंसर है ना वो हमने इस ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं। आपको पता है ना, जब माइनस हो तो बाद वालों के साइन चेंज होने होते हैं ना, इसलिए ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं। तो पहले हम इसको अंदर पहले सॉल्व कर लें। तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर, अभी बताया ना फार्मूला सेम वही फार्मूला जो यहाँ अप्लाई हुआ है, और बाद वाली वैल्यू माइनस बाद वाली वैल्यू ये है इसका स्क्वायर, और ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दी। इसकी पावर को सॉल्व कर लें, 2 का स्क्वायर 4 और एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर। पहले इसको आप चाहे ना इसको सॉल्व कर लें पावर को, ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 और वाई का स्क्वायर ऐसे वाई स्क्वायर। अब बेटा इसकी ब्रैकेट रिमूव करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट को डिज़ोल्व करेंगे। तो जब बाहर माइनस होगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 4x² माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस है तो चेंज होकर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस है तो चेंज होकर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब मेरे बेटा इनको आप चाहे इनको लिख लें लाइट टर्म्स के फॉर्म में, ऑर्डर में इनको रीअरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर और ये प्लस 4 वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर को सॉल्व कर लेंगे, अब वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर को। अब ये प्लस माइनस वाला रूल आ गया ना यहाँ पे, तो अब डिफरेंट साइन हो तो -4 से 1 माइनस किया 3x स्क्वायर, और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस ही है। इस तरह इन दोनों के बेटा डिफरेंट साइन ना माइनस हो गए, 4 से 1 माइनस किया 3y स्क्वायर और ग्रेटर नंबर का साइन। तो ये मेरा बेटा इसका आंसर है। तो आपने बेटा अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।